उत्तर प्रदेश के 3 शहरों की वो कहानी, वो संबंध आपस में, जिसमें आतंकी संगठन के बारे में 3 कमांडर तैनात हैं। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के चौंकाने वाले कनेक्शन खुलते जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा जैश यूपी में 3 डॉक्टर को फिदायन कमांडर बनाकर 29 ब्लास्ट की साजिश रच रहा था। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन, सहारनपुर में डॉक्टर अदील और कानपुर में डॉक्टर आरिफ, यानी यूपी के 3 शहरों में 3 टेरर कमांडर एक्टिव थे। मैं दिखाता हूं आपको इस टेरर मॉड्यूल का पूरा नेक्सस। दिल्ली धमाके की जांच में जुटी जांच एजेंसियां जैसे जैसे इस व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क को डिकोड कर रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ कि उनकी प्लानिंग पूरे देश में 29 बम धमाके की थी और इस साजिश को अंजाम देने के लिए योगी के यूपी में 3 शहरों के लिए 3 फिदायन कमांडर तैयार किए गए थे। कमांडर नंबर 1 डॉक्टर शाहीन सईद, कमांडर नंबर 2 डॉक्टर आदिल अहमद और कमांडर नंबर 3 डॉक्टर आरिफ। वैसे तो मैडम सर्जन के नाम से मशहूर डॉक्टर आतंकी शाहीन को यूपी की पूरी कमांड मिली हुई थी, लेकिन डॉक्टर शाहीन सईद का पूरा फोकस लखनऊ पर था। इस साजिश को अंजाम देने के लिए शाहीन ने अपने भाई परवेज को भी काम पर लगा दिया था। सहारनपुर में जैश की जमीन तैयार करने की जिम्मेदारी डॉक्टर आदिल को मिली थी और कानपुर में डॉक्टर आरिफ आतंक की डी गैंग की पैठ बढ़ाने में जुटा था। जैश ने उत्तर प्रदेश में 3 अलग अलग जगहों पर अपने कमांडर तैयार किए। आदिल को सहारनपुर, परवेज को लखनऊ और आरिफ को कानपुर की कमान दी। व्हाइट कॉलर टेरर को लेकर बाकायदा अलग अलग जिलों में इनको आतंकी स्थान बनाने की जिम्मेदारी दी गई और यूपी की जिम्मेदारी दी गई शाहीन को। कमांडर नंबर 1 डॉक्टर शाहीन सईद। जैश की मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन सईद, जिसके भरोसे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर यूपी में नेटवर्क तैयार कराने की कोशिश कर रहे थे, इसके लिए उन्होंने डॉक्टर शाहीन को यूपी कमांडर की जिम्मेदारी सौंपी थी। शाहीन को जम्मू कश्मीर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी डॉक्टर्स का गुट तैयार करना था और उनके जरिए आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जाना था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में डॉक्टर्स से संपर्क बढ़ा रही थी। लखनऊ में अपने भाई डॉक्टर परवेज और उसके संपर्क में रहने वाले दूसरे डॉक्टर्स को इस आतंकी मॉड्यूल में जोड़कर जैश की फौज तैयार कर रही थी। जांच एजेंसियों को आशंका है कि शाहीन एक संगठित नेटवर्क खड़ा करने के करीब थी, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब होती, फरीदाबाद पुलिस को उसकी कार से हथियार मिलने के बाद पूरी साजिश फेल हो गई। आप अपने देश को देखिए, जिस देश में आप खाते हैं, जिस देश में आप पीते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, जहां आप जॉब करते हैं, जहां आप पैसा लेते हैं, वो आपकी भारत माँ है। आप उससे प्यार करिए, आप उससे अपनी ईमानदारी दिखाइए, आप हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान पे चलिए ताकि आपका ईमान और ज़्यादा मजबूत हो। ये रसूलुल्लाह ने भी कहा है और ये शरीयत भी कहती है, कुरान भी कहता है। कमांडर नंबर 2 डॉक्टर आदिल अहमद। सहारनपुर के रहने वाले डॉक्टर आदिल पर भी जैश ने बड़ा दाव लगाया था, क्योंकि आदिल सहारनपुर में सीनियर फिजिशियन के तौर पर काम कर रहा था और हर साल करीब 60 लाख रुपए की कमाई थी उसकी। लेकिन आदिल का असली चेहरा तो कुछ और ही था। वो सहारनपुर में आतंकी नेटवर्क तैयार कर रहा था और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के लिए हथियारों के इंतजाम की जिम्मेदारी भी उठा रहा था। दरअसल डॉक्टर आदिल अल फलाह की तर्ज पर मिनी आतंकी बेस बनाने की तैयारी में था। सरसावा एयरफोर्स स्टेशन के 20 किलोमीटर के दायरे में उसने ठिकाना चुना। फेमस हॉस्पिटल में आतंकी साथियों को रखवाने का दबाव भी उस पर बनाया गया था और ब्रेन वॉश में माहिर आतंकी मुजम्मिल को आदिल ही सहारनपुर बुलाने वाला था। जो इसके बाद सवाल उठे कि आतंकियों की प्लानिंग यूपी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड को टारगेट करने की थी। दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार हुए आदिल, आरिफ या शाहीन और परवेज की कहानी एक जैसी है। ये सभी अपने अपने शहरों में आतंकी स्थान बनाने की पूरी तैयारी कर रहे थे। ये तमाम युवाओं को भटकाकर आतंक के रास्ते पर ले जाने की मुहिम में एक साथ जुड़े थे। सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर तमाम जगहों पर इन्होंने युवाओं को अपने साथ रखकर आतंक के रास्ते पर ले जाने की पूरी मुहिम छेड़ रखी थी। कमांडर नंबर 3 डॉक्टर आरिफ। लखनऊ और सहारनपुर के बाद जैश ने कानपुर में अपने तीसरे मोहरे को एक्टिवेट किया था।
वो मोहरा जो डॉक्टर शाहीन सईद के सीधे संपर्क में था, नाम है डॉक्टर आरिफ। डॉक्टर शाहीन साल 2006 से 2013 तक कानपुर मेडिकल कॉलेज में काम कर चुकी है। कानपुर में डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आरिफ एक ही कैंपस में रहते थे और यहीं से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश शुरू हुई थी, क्योंकि डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर मुजम्मिल दोनों काफी करीबी थे। डॉक्टर आरिफ की गिरफ्तारी के बाद कानपुर में डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क से जुड़े और भी लोगों के नाम अब सामने आ सकते हैं। पुलिस को डॉक्टर शाहीन का जो मोबाइल फोन मिला है उसमें डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर शाहीन के बीच SMS के जरिए हुई बातचीत की जानकारी भी सामने आई है। जिस कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में डॉक्टर आरिफ काम करता था उसमें 7 छात्र जम्मू कश्मीर से भी हैं। यानी यूपी में एक्टिव जैश के तीनों कमांडर्स का प्लान था यूपी में आतंक की पाठशाला चलाना और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को और ज्यादा मजबूत बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।